बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आप ये सोल्यूशन फाइंड कर दे कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इसमें पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x - 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आज सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास x - 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। जब हम ये इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं तो फिर इसके कंप्लीटिंग के कुछ स्टेप्स हमारे पास हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास ये है कि आप ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। आज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले लिखेंगे तो फिर हम इस तरह करेंगे कि ये x मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फैक्टर हैं ये फैक्टर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमने पहले से लिखना है। हम इस तरह करते हैं कि इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें। x मल्टीप्लाई बाई एक्स से हमारे पास x स्क्वायर आता है। x मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 3x आता है। -1 मल्टीप्लाई बाई x से हमारे पास -1 आता है। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास -3 आता है इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई x से हमारे पास 5x आता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 10 आता है। -3 अपनी जगह पर लिख दिया। दिस एम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं x स्क्वायर 3x माइनस x से हमारे पास 2x आता है। -3 इज इक्वल टू 5x लिख दिया। 10 माइनस 3 से हमारे पास आता है +7। फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है वो उसको तमाम एलिमेंट हम इस लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, ये +5x था मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, -5 बन गया। ये +7 था, ये इस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये -7 बन गया इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं x स्क्वायर यहाँ पर 2x था, यहाँ पर -5x था। 2x - 5 से हमारे पास -3x आता है। यहाँ पर -3 था, यहाँ पर -7 था। -3 - 7 से हमारे पास -10 आता है इज इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का। सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि ये हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इससे हमने 1 बनाना है, ये 1 था। अब हम थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दे। मैं इस तरह करता हूँ x स्क्वायर -3x, ये -10 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये +10 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था, ये जो x है उसका ये जो x का कोएफिशिएंट है उसका आप हाफ लेंगे। ये जो हाफ आ जाए उसका स्क्वायर लेंगे, फिर दोनों साइड को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, दोनों को ऐड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया। ये जो 3 का हाफ अगर हम ले लें, 3 का हाफ हमारे पास 3/2 आता है। तो फिर इस वजह से मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, x स्क्वायर -3x अपनी जगह पर लिख दिया, यानी ये जो हाफ हमने लिख दिया उसका स्क्वायर ले लिया और ऐड भी कर दिया, यानी 3/2 का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, दोनों साइड को ऐड भी कर दिया इज इक्वल टू 10 + 3/2 होल स्क्वायर। अब हम इस तरह करते हैं, x स्क्वायर को मैं इस तरह लिखता हूँ, x होल स्क्वायर -3 को मैं इस तरह लिखता हूँ -2 इंटू एक्स इंटू 3/2। ये ऐसे वापस -3x आता है क्योंकि ये 2 कैंसिल होता है, तो फिर -3x बाकी रह जाएगा। इस वजह से मैंने इस तरह लिख दिया +3/2 होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पर लिख दिया इज इक्वल टू 10 भी लिख दिया प्लस ये स्क्वायर हैं, ये 3 पर भी हैं, ये 2 पर भी हैं। मैंने 3 का स्क्वायर अगर हम ले ले तो फिर इससे 9 आता है, 2 का स्क्वायर अगर हम ले ले तो इससे 4 आता है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यानी हमारे पास फार्मूला है, यानी x की जगह यहाँ पर x है, a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3/2 है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ये फार्मूला बन गया। यानी a माइनस b लिख दिया, यानी a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3/2 है, यानी x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 10 का डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर 10 के नीचे हमारे पास 1 है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे पास 10 आता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे पास 40 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 9 से हमारे पास 9 आता है। ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास 4 आ गया, यानी 40 + 9 डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
40 + 9 से हमारे पास आता है 49 डिवाइड बाई 4। इस वजह से मैंने 49 डिवाइड बाई 4 लिख दिया। अब हम ये स्क्वायर ये हमने ख़त्म करना है यहाँ से, तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल होगा हमारे पास। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इन इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। मैंने इस तरह कर दिया x - 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 4 होल अंडर रूट, ये भी इसका भी अंडर रूट ले लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल होता है, यानी x - 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49 अंडर रूट से बाहर निकल आता है 7 आता है, 4 अगर हम अंडर रूट से बाहर निकाल दे तो फिर इससे 2 आता है, प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब हम इस तरह करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, ये बार -3 बाई 2 है, ये इस तरफ अगर हम शिफ्ट करें तो फिर इससे +3 बाई 2 बन गया आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास हम इस तरह करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 कामा x इज इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस 7 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है नहीं, हमने यहाँ पर पहले +7 बाई 2 लगा लिया, फिर यहाँ पर -7 बाई 2 लगा लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो फिर हम एक 2 लगा लेंगे, फिर ऊपर जो टर्म है वो आपस में ऐड करेंगे, 3 + 7 ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया, x इज इक्वल टू 3 बाई 7 डिवाइड बाई 2 कामा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो फिर हम ये एक टर्म लगाएंगे, 2 लगा लिया, 3 - 7 ये आपस में ऐड करेंगे, 3 - 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया, 3 + 7 से हमारे पास 10 आता है डिवाइड बाई 2, हम 2 को कैंसिल करते हैं, इससे हमारे पास 5 आता है, यानी x का एक वैल्यू हमारे पास आ गया 2 5, यहाँ पर दूसरा वैल्यू हमारे पास है 3 - 7 से हमारे पास आता है -4 डिवाइड बाई 2, -4 2 कैंसिल होता है, इससे -2 आता है, यानी x का एक वैल्यू हमारे पास आ गया 5, दूसरा वैल्यू हमारे पास आ गया -2। 10 सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -2 व 5। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से ये सॉल्व कर दिया।